अहिल्या believes now is the moment. बट खंडेराव, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अहिल्या को जो जिम्मेदारी दी गई कि आपको आर्थिक संकट जो आया है, जो आपने सुझाव दिया है आर्थिक संकट को मिटाने का, उस सुझाव के बाद अब आपको ही वो महकमा दिया जाता है। आपको ही डिसाइड करना है कि आगे कैसे और किससे क्या करवाना है। अहिल्या को हरकुबाई से हौसला देती है और वो अपने काम में लग जाती है जो वो पहले से लगी हुई थी। जब वो खंडेराव से बात करती है कि कपास की पैदावार बढ़ानी पड़ेगी, मगर खंडेराव से उल्टा जवाब सुन के उसका मन दुखता है, तो वो शिव शंभू के पास जाती है। वहां से फिर से हौसला बढ़ा के अपने आप को और मजबूत करके निकल पड़ती है। और इधर खंडेराव क्या कर रहे हैं, चलिए बात करते हैं। मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब अहिल्या के दिमाग में ये चीज बैठ गई है कि मुझे मालवा को आर्थिक संकट से निकालना है और मुझे मालवा को आर्थिक स्थिति में मजबूत करना है। पूरी तरह से उसके दिमाग में बैठ गई है। और ऐसा होता है जब उसके दिमाग में बैठ जाती है तो उसका पूरा ध्यान उसी तरफ जाता है। चाहे वो खा रही हो, चाहे वो सो रही हो, चाहे वो कुछ भी कर रही हो, उसका दिमाग उधर ही चलता है कि मुझे ये ऐसे करना है, मुझे वो वैसे करना है। इसलिए दरबार में जब खत्म हुआ, अधिकार मिला, और तब वो सीधा खंडेराव से मिली कि छोटे सूबेदार जी ऐसे करके करते हैं, मगर खंडेराव ने उसको उल्टा बोला। फिर हरकुबाई साहब ने उसका हौसला बढ़ाया और वो वहां से तुरंत उठ के खंडेराव के पास या किसी के पास या अपने कमरे में रेस्ट करने नहीं गई। वो तुरंत उठ के गांव गई, सरपंच से मिली, उसने अपना काम तभी का तभी शुरू कर दिया। ये होता है जुनून, ये होता है पैशन काम करने का। उसने नहीं सोचा, उस बात को लंबा नहीं खींचा कि मेरे पति ने मुझसे क्या कहा या मेरे सासू भाई अब इस बात से भी नाराज होगी, क्योंकि उसको पता है कि ये जो मैंने जिम्मेदारी ली है प्रजा की भलाई की, अपने मालवा को आर्थिक संकट से निकालने की, मजबूत करने की, वो जिम्मेदारी इन सबसे ऊपर है। उसको सिर्फ अपने गुरु की बात याद रहती है कि राज्य सबसे ऊपर होता है। इसीलिए उसने सोचा कि ये तो परिवार है, इनको तो मैं हैंडल कर ही लूंगी, मगर पहले जो मैंने दायित्व लिया है उसको हैंडल करती हूँ। इसलिए वो तभी का तभी गई और वहां पे बातचीत की। बातचीत का जो भी रिजल्ट निकला, कुछ अच्छा कुछ बुरा जो भी हुआ, मगर अहिल्या ने अपना कर्म करना नहीं छोड़ा। उसी समय उसने कर्म करना शुरू कर दिया। कॉजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये अहिल्या समझती है, और अच्छे कॉजेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो अहिल्या करती है। तो ये जब वो करती है तो उसको आगे उसके जो है मिलते हैं, मदद भी मिलती है। जैसे वो रजाई मिली, वो औरतों का काम करने का तरीका देखा उसने कि कैसे कितनी टैलेंटेड औरतें हैं घर के अंदर, और उनका टैलेंट तो बाहर आता ही नहीं है, उसी को तो वो आगे बढ़ावा देगी ना। और इधर जो जिनको उसने ऑफर दी मालवा की तरफ से, वो तो अपने उसमें बैठे हैं कि हमसे तो हमारा ही हक छीन लेंगे, उनको ऑफर ही पसंद नहीं आई। यहां पे अहिल्या औरतों से काम करवा के एक तीर से दो शिकार करेगी, या दो चीजें करेगी। वो एक तो औरतों को अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाएगी, दूसरा मालवा में औरतों का जो व्यापार का होगा उसमें औरतों का ज्यादा हाथ होगा। मालवा के आर्थिक उसमें भी उनका फायदा होगा और इधर औरतों का भी भला होगा, वो अपने पैरों पे खड़ी होगी। तो अहिल्या का तो विजन बिल्कुल क्लियर है, इसलिए उसको ये छोटी मोटी बातें परेशान जरूर करती हैं मगर रोकती नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा कि नाउ इज द टाइम पे बिलीव करती है अहिल्या, और करना चाहिए, हमें भी करना चाहिए। कल कर लेंगे, अरे चल यार परसों कर लेंगे, चल हो जाएगा ना, थोड़ी देर बैठ जा। अगर कोई काम करना अभी जरूरी है तो उसको अभी कीजिए। अगर कल पे जाएंगे तो कल कभी आता नहीं है। प्रेजेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रेजेंट में ही आप फ्यूचर के कॉजेस करते हो। अगर प्रेजेंट में आप जो कॉजेस करते हो वही आपको फ्यूचर में मिलेंगे, और जो अभी आपके पास है वो आपके पास्ट के कॉजेस है, वही आपकी लाइफ है। तो इस पे ध्यान दीजिए, सीखिए इससे, और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.